ये वीडियो में अपन अपन बेसिकली 2-3 सवाल और देखेंगे इंडिपेंडेंट की इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो पहला है आपका ये लाइक इंटीग्रल ऑफ दी अंडर ऑफ द tan x प्लस अंडर ऑफ दी cot x dx, ठीक है। इसमें अपन एक और तरीका है, अपन इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर भी कर सकते हैं, लाइक अंडर ऑफ दी साइन x बाई अंडर ऑफ दी cos x प्लस अंडर ऑफ दी cos x बाई अंडर ऑफ दी साइन x dx, ठीक है। इसमें नीचे आ जाएगा अपना अंडर ऑफ दी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx, ठीक है। इसमें अपन बेसिकली साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स मान लेते हैं अपन t, ठीक है। तो साइन एक्स और प्लस आपके पास कॉस एक्स dx इक्वल टू आ जाता है आपके पास dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt। अच्छा, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को अपन बेसिकली तो ये लिख देते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और बाई 2, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई अंडर रूट ऑफ ये आ गया है अपना 1 माइनस आपके पास है टी स्क्वायर और बाई 2 है, तो ये आपके पास रूट 2 आ गया है, ये आ गया है रूट 2। और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ द ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स है आपका बेसिकली टी है, और टी अपन माने हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स और बाई ए आपका 1 है, ठीक है, और प्लस टी ये है आपका। अब इसको अगर आप चाहें तो अच्छा अब इसी में अपन ये भी काम कर लेते हैं, लाइक अगर एक मिनट मिटा के फिर से कर देता हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है। अंडर ऑफ द tan x माइनस अंडर ऑफ द cot x dx, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो फिर से अगर आप वही साइन कॉस में ब्रेक अगर आप करते हैं बाई अंडर ऑफ द cos x माइनस अंडर ऑफ द cos x बाई अंडर ऑफ द sin x, ठीक है, dx, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेंगे नीचे में आ जाएगा अंडर ऑफ द sin x इंटू cos x, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा sin x माइनस cos x, ठीक है, dx, ठीक है। अगर इसमें आप जब साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स को मान लेंगे टी, ठीक है, तो आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये ऊपर वाला है लेकिन माइनस इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ और साइन एक्स, अच्छा, और साइन एक्स इंटू आप कॉस एक्स को लिखते हैं बेसिकली साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 और बाई 2, ठीक है। तो ये है आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 और बाई 2 है, तो वो ऊपर जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस रूट 2 टाइम्स है। और ये अपन को पता है कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है लॉग ई मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है। माइनस आपका रूट 2 टाइम्स लॉग ई मॉड एक्स है आपके पास बेसिकली साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स माने हैं एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपके पास है ए स्क्वायर 1, ठीक है, और प्लस सी, ये चीज़ आपको बता देगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है लॉग ई मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब अगर अपन ध्यान दें तो अपन ने बेसिकली क्योंकि ये 4 सीखे हैं, ठीक है, एक बार लास्ट में मैं आपके लिए बेसिकली वो कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, ठीक है। अपन ने सीखा है निकालना लाइक इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ द tan x dx, ठीक है। अपन ने सीख लिया है अंडर रूट ऑफ द cot x dx, ठीक है। अपन ने सीख लिया है अंडर रूट ऑफ द tan x प्लस अंडर रूट ऑफ द cot x dx, ठीक है। अपन ने सीख लिया है अंडर रूट ऑफ द tan x माइनस अंडर रूट ऑफ द cot x dx, ठीक है। ये 4 अपन ने सीखा है। इसको अपन ने बेसिकली tan x मतलब कि tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर से भी सीख लिया है, और वही है इसको भी अपन बेसिकली tan x मतलब कि तो cot x इज इक्वल टू टी स्क्वायर से सीखा है। इसमें अपन ने tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर से भी अपन ने सीख लिया है और साइन कॉस में ब्रेक करके भी सीख लिया है। इसको अपन ने tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर से भी सीख लिया है और साइन कॉस में ब्रेक करके भी सीख लिया है। अब इन दोनों को जोड़कर अगर आप बाई 2 करेंगे तो वहाँ से भी ये आ जाएगा, या फिर इन दोनों को आप माइनस कर और बाई 2 करेंगे तो यहाँ से भी याद है, मतलब कि इन दोनों के रिजल्ट्स को जोड़कर बाई 2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इन दोनों रिजल्ट्स को घटाकर बाई 2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है।
अब इसी में अगर आप बेसिकली इन दोनों अगर आप रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करने से ये आ जाएगा, और इन दोनों रिजल्ट्स को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये जाना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ से ये जाना है तो इन दोनों को घटा दीजिए, यहाँ से ये जाना है तो इन दोनों को जोड़कर बाई 2 कर दीजिए, और यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना है तो इन दोनों को घटाकर बाई 2 कर दीजिए। ये चीज़ आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब जाते जाते एक अपन लास्ट सवाल कर रहे हैं आज का, ठीक है। आपका लाइक इंटीग्रल ऑफ मान लीजिए एक्स स्क्वायर आपके पास माइनस है आपके पास 7, ठीक है, dx बाई आपके पास है x4, और ये है आपके पास प्लस 49, और ये है आपके पास माइनस ऑफ की 7 है ना, प्लस 14 आएगा, ठीक है, प्लस 14 आएगा, तो प्लस 14 आएगा। अगर 7 मान लीजिए यहाँ पर आपके पास है तो प्लस आपके पास है 16x² और प्लस आपके पास है 14 आएगा, ठीक है। इसमें अपन बेसिकली ऊपर नीचे जब x² से डिवाइड मारेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 7/x² dx बाई x² प्लस 49/x² और प्लस आपके पास है 16। अब इसमें अपन बेसिकली x + 7/x को मान लेंगे t, तो 1 - 7/x² इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ dt बाई, और नीचे वाला आपका क्या है तो t² और प्लस 2, तो इंटीग्रल ऑफ dx/x² और प्लस a² होता है 1/a, तो tan इनवर्स x/a और प्लस c, मतलब कि 1/a tan इनवर्स x, तो t आपका है बेसिकली x प्लस आपका है 7/x, ठीक है। tan इनवर्स से आपके पास x/a और आपके पास प्लस c, ठीक है। तो ये इस तरह के भी आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, लाइक एक और मैं आपके लिए करा देता हूँ। लाइक अगर आपके पास बेसिकली आपके पास ये दिया हुआ है लाइक x² प्लस 8 dx बाई x4 प्लस आपके पास है 64 प्लस है आपके पास -16 है ना, माइनस में ही रहेंगे, माइनस आपके पास आ जाएगा x माइनस आपके पास आ जाएगा 16 आएगा, माइनस आप मान लीजिए 18 है, ठीक है। अब इसमें जब आप ऊपर नीचे जब आप x² से डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 + 8/x² dx बाई x² प्लस 64/x² -18 यहाँ पर है बेसिकली, तो x² है -18, ठीक है। अब इसमें आप x - 8/x को मान लेंगे, आप मान लेंगे t, तो ये आपके पास हो गया 1 + 8/x² इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। ये हो गया है आपके पास dt बाई ये है आपके पास t² माइनस आपके पास दे देगा 16, और ये बेसिकली आपका -18 है तो -2, तो इंटीग्रल ऑफ dx/x² माइनस a² होता है 1/2a log e mod x - a/x प्लस a और प्लस c, ठीक है। तो फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2√2 log e mod x है आपका t है आपके पास x - 8/x -√2 बाई x - 8/x और प्लस √2, ठीक है। ये है आपके पास प्लस c, तो ये आपको आना चाहिए समझ में। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स यू।